राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, आज की वीडियो के माध्यम से हम समुद्र मंथन की संपूर्ण जानकारी आप लोगों से साझा करेंगे। यूं तो हिंदू धर्म में कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनमें देवता और असुरों के बीच युद्ध की कथाएं प्रचलित हैं, मगर सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है समुद्र मंथन की। तो आइए जानते हैं कि समुद्र मंथन से जुड़ी वो पौराणिक कथा क्या है। जानने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार दुर्वासा ऋषि एवं उनके शिष्य शिव जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों का बहुत ही आदर सत्कार किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को भगवान विष्णु द्वारा दिया हुआ पारिजात पुष्प अर्पण किया। धन संपत्ति, वैभव एवं सिंहासन के गर्भ में चूर इंद्र ने उस पारिजात पुष्प को अपने प्रिय हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत हाथी सहसा विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र की अवहेलना कर दी और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्र को दिए आशीर्वाद के रूप में भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते देख दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने देवराज इंद्र को श्रीहीन अर्थात लक्ष्मीहीन हो जाने का श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गईं। लक्ष्मी जी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्मल और श्रीहीन हो गए। उनका सारा धन वैभव लुप्त हो गया। जब यह सब खबर दैत्यों को मिली तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगणों को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद निराश होकर देवराज इंद्र देव गुरु बृहस्पति एवं अन्य देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई हैं। यदि तुम उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो तो उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया हुआ वैभव पुनः मिल जाएगा। इंद्र और अन्य देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी भी उनके साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। वहाँ पर ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। सभी देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं। वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान जाते हैं। तब वे देवगणों से बोले, हे देवो, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं हो जाता तब तक तुम दैत्यों से संधि कर लो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय है। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ अमृत भी छुपा है, जिसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे। तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर पाएंगे। वे जो भी शर्त रखे उसे तुम चुपचाप स्वीकार कर लेना। यह बात याद रखना कि शांति से सभी कार्य बन जाती हैं, क्रोध करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्र आदि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि प्रस्ताव लेकर जाते हैं और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लेते हैं। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मदराचल
को स्थापित कर वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। तत्पश्चात दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी दैत्य बड़े ही जोश और वेग के साथ मंथन कर रहे थे। सहसा तभी समुद्र में से कालकूट नामक विष निकला। उस विष की अग्नि से दसों दशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी क्रांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव ने उस विष को हथेली पर रख कर पी गए, किंतु उसे कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर आकर टपक गया, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और इस बार दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। इसके बाद उच्च श्रवा घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। इसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत के बाद कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली, जिसे भगवान विष्णु ने रख लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला और रंबा नाम की अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में स्थापित कर लिया गया। फिर आगे समुद्र को मथने से लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान श्री हर विष्णु का वरण किया। इसके बाद वारुणी प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण कर लिया। फिर इसके बाद चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को दैत्यों ने छीन लिया और इसके लिए वे आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के साथ बस इतनी शक्ति नहीं थी कि वे दैत्यों से लड़कर अमृत का पान कर सकें, इसलिए वे निराश खड़े थे और आपस में उनका लड़ना झगड़ना देख रहे थे। देवताओं को निराश देख श्री हर विष्णु तत्काल मोहिनी का रूप धारण कर आपस में लड़ते हुए दैत्यों के पास पहुँचे। उस विश्व मोहिनी रूप को देखकर दैत्य तथा देवताओं की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्म ज्ञानी कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर भी मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। जब दैत्यों ने उस नव यौवना सुंदरी को अपनी ओर आते देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर कामास होकर एकटक देखने लगे। वे दैत्य बोले, हे सुभागे, तुम्हारा स्वागत है। हमें अपने सुंदर कर कमलों से अमृत पान कराओ। इस पर विश्व मोहिनी रूपी विष्णु भगवान ने कहा, हे देवताओं और दानवों, तुम दोनों ही महर्षि कश्यप जी की संतान हो, फिर भी परस्पर क्यों लड़ रहे हो? मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग मुझ पर कैसे विश्वास कर सकते हो? अच्छा यही है कि तुम दोनों मिलकर स्वयं अमृत का पान कर लो। विश्व मोहिनी के ऐसे नीत कुशल वचन को सुनकर उन कामाग्ध दैत्यों, दानवों और असुरों को उन पर और भी अधिक विश्वास हो गया और वे बोले, हे सुंदरी, हम तुम पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। तुम जिस प्रकार इस अमृत को बांटोगी, हम उसी प्रकार अमृत का पान कर लेंगे। तुम यह घट लो और हम सभी को अमृत का पान कराओ। विश्व मोहिनी ने अमृत घट लेकर देवताओं और दैत्यों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। इसके बाद दैत्यों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगे। दैत्य उनके कटाक्ष में ऐसे मदहोश हुए कि वे अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को राहु नामक दैत्य समझ गया। वह देवता का रूप बना देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया और अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया, तब चंद्रमा और सूर्य ने पुकार कर कहा, ये राहु दैत्य है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम के 2 ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वही वैर भाव के कारण
वह आज भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करता है। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान श्री हर विष्णु वहाँ से लोप हो गए। उनके लोप होते ही दैत्यों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित होकर देवताओं पर प्रहार करने लगे। इस बार सभी देवता अपनी शक्ति वापस पा चुके थे, अतः उन्होंने दैत्यों को परास्त कर अपना इंद्रलोक वापस प्राप्त कर लिया। तो बंधुओं, ये थी समुद्र मंथन की समस्त कहानी। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।